शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। उजाला लाइव आपको इस अमृत महोत्सव में आजादी के ऐसे परवाने से मिलवाने जा रहा है जिनकी शहादत से आजादी के अन्य परवानों में एक नई जान फूंक कर रख दी थी। खुद शहीद होकर 13 साल के रमेश दत्त मालवीय ने अंग्रेजी हुकूमत का भय खत्म कर दिया था। संगम नगरी के शहीद रमेश दत्त मालवीय की दास्तां से हम आपको रूबरू कराएंगे, जिसकी ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ जंग ने वह कर दिखाया था जिसकी जरूरत उस समय हर गुलाम हिंदुस्तानी को थी। मात्र 13 साल की उम्र में शहीद होने वाले रमेश दत्त मालवीय का नाम आज भले ही गुमनामी में हो, लेकिन 12 अगस्त 1942 का यह नाम प्रयागराज समेत पूरे देश में गूंज रहा था। रमेश दत्त मालवीय के भतीजे प्रभात दत्त मालवीय से बातचीत व उनकी स्मृति पर आधारित रमेश दत्त मालवीय के अनुसार उनकी कहानी हम आपके लिए लाए हैं, जिसे जानकर आप भी कह उठेंगे कि यूं ही नहीं मिली आज़ादी, कीमत उनको भी चुकानी पड़ी जो आज़ाद हुए जिंदगी से। स्वर्गीय रमेश दत्त मालवीय जो हमारे ताऊ जी थे, 12 अगस्त 1947 में उनको बलूच फौज द्वारा गोली मारी गई थी। कारण इतना था कि जब लाल बंदर की जब मृत्यु हुई तो सारा इलाहाबाद आक्रोश से उद्वेलित हो गया। उसी में मेरे ताऊ जी 14 वर्ष की आयु में निकले और कोतवाली पे झंडा फहराने के लिए आगे बढ़े। उनको बहुत समझाया गया लेकिन उन्होंने अपनी अंतरात्मा को नहीं माना और बलूच फौज बाहर निकल के कुंदे से लोगों को मार रहे थे बंदूक से। तो इनको से नहीं देखा गया, इन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा उठा के बलूच सार्जेंट के सिर पे मारा जो उसकी आँख के पास लगी और उसने तत्काल रूप से पलट के उनके आँख पे ही गोली मारी, जिससे उनका देहांत हो गया। और उसके साथ उन्होंने 7 लोगों को और गोली मारी थी। त्रिलोकीनाथ कपूर थे और भी लोग थे, बैजनाथ थे। और उसके बाद वो लोग उसको लेके गए और परिवार वालों को लाश नहीं दी गई और जाके अंत्येष्टि करी। हम लोग आज़ादी के इस 75 वर्ष के उपलक्ष्य में उनके पास जाके उनका पूजन करते हैं, उनका माल्यार्पण करते हैं, उनको याद करते हैं। और इधर भारत सरकार के प्रयास से काफ़ी उनका अभी रेलवे में उनकी रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे उनका एक गैलरी बनी है जिसमें उनकी फ़ोटो लगी है। और CAV इंटर कॉलेज में उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है और हम लोग बड़े बड़े उसको याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं जितने भी शहीद हुए हैं देश में, उनको इस 75वें वर्ष में तमाम हमारी उनको श्रद्धांजलि है, जिससे हम लोग अपने देश के वर्तमान को भूतकाल से देख के कम से कम हम लोग सीख लें कि हम लोगों को अभी इस तरह से हर समय अपने को जागरूक रखना चाहिए। यही मेरी आशय है। कुछ नाम कर गए और कुछ जिंदा हैं हम में से, पर कुछ गुमनामी है बंदगी से। जी हाँ, जब अगस्त 8, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, 9 अगस्त को महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन के साथ उठ खड़ा हुआ था। तब 12 अगस्त की दोपहर रमेश दत्त मालवीय भी प्रयागराज में ब्रिटिश कोतवाली पर अपने साथियों के संग धावा बोल चुके थे। अंग्रेजों की गोली ने संगम नगरी के सबसे कम उम्र के रमेश को निशाना बनाया था। गोली रमेश की आंख फाड़ते हुए शरीर को आजाद कर गई और इस शहादत ने प्रयागराज के निवासियों में आक्रोश के साथ स्वराज का बिगुल फूंक दिया। एक आम बच्चे की इस शहादत ने लोगों के अंदर से मौत का डर खत्म कर दिया और इसके साथ ही अंग्रेजी हुकूमत का भय भी निस्तानाबूद हो गया। एक और पूरे देश में लोग सड़क पर उतर रहे थे और यहाँ 13 साल के स्कूली छात्र रमेश की शहादत की खबर जैसे फैली, लोगों में क्रांति का भाव हिलोरे मारने लगा। आखिरकार फिर वह हुआ जो अंग्रेजों की आंखें फाड़ने वाला रहा। रमेश दत्त मालवीय ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की आंख में पत्थर मारा तो हड़कंप मच गया। उसके बाद बलूच रेजिमेंट के सर्जेंट को पत्थर मारकर घायल कर दिया। फिर भगदड़ मच गई। गोरों के सिपाहियों ने घेरकर कोतवाली के तिराहे पर आंख में गोली मारकर रमेश दत्त मालवीय को शहीद कर दिया।
इतिहासकार अभय अवस्थी बताते हैं कि रमेश दत्त मालवीय ने जो आज़ादी की इबारत लिखी उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। रमेश दत्त मालवीय की स्मृति में उनके कॉलेज सीएवी में उनकी प्रतिमा लगी है, तो लोकनाथ के तिराहे पर जहां रमेश दत्त मालवीय शहीद हुए थे उसी स्थान पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। देखिए, सन 42 जो है इस देश की आज़ादी का निर्णायक मोड़ था। गांधी जी ने बम्बई के मैदान से जो है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया का जो है उन्होंने नारा दे दिया था, और उस नारे में सोने का सुहागा बनकर जो है काम किया उनका एक और सप्लीमेंट्री नारा, करो या मरो। इस नारे ने जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा दिया। जो लोग कहते हैं कि गांधी ने क्या किया आज़ादी के लिए, तो मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि गांधी जी के करो या मरो नारे में वो जादू था कि पूरे देश के लोग अंग्रेज़ों के तोप और मशीन गन के आगे मरने का जज्बा लेकर निकल पड़े थे। यहाँ पे भी जो है 12 अगस्त के दिन पूरे इलाहाबाद में जो है एक तहलका मच गया था। एक तरफ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी शहीद पंधर के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन से निकलकर कचहरी डीएम का बंगला घेरने जगह निकले, तो दूसरी तरफ आपके भारती भवन और लोकनाथ से तमाम जो है लोग जो है चलकर कोतवाली को जो है छेकने का जज्बा लेकर निकल पड़े, और उसमें मुट्ठीगंज, नैनी गांव के भी लोग, मतलब वो लोग इधर आपके लोकनाथ की तरफ से जो है मूव किए। शहर के अंदर ये दो मूवमेंट बड़ी तेज़ी के साथ 12 अगस्त 1942 को जो है ये दिखाई देता है। अंग्रेज़ों को जो है मुखबिरों ने और जो है खुफिया तंत्र ने आगाह कर दिया था कि ये जो करो या मरो का आह्वान है, ये अंग्रेज़ों तुम्हारी खैर नहीं जो है रहने देगा। इसलिए अंग्रेज़ों ने जो है इलाहाबाद की कोतवाली की रक्षा के लिए बलूच रेजिमेंट, बलूचिस्तान की रेजिमेंट, यहाँ की स्थानीय रेजिमेंट को नहीं लिया कि ये लोग कहीं देशभक्ति के और गांधी के कॉल में जो है ये लोग वो जो है हो जाए। हालांकि बलूचिस्तान तब हिंदुस्तान में ही था, लेकिन दूर की जो है रेजिमेंट को उन्होंने कोतवाली की रक्षा के लिए किया। ऐसा कहा जाता है कि जब ये काफिला कोतवाली की तरफ बढ़ने लगा और जो है ये आपके चौक में नीम का जो चर्च है, चौक वाला जो चर्च है आप देख रहे हैं, इस चर्च तक चढ़ गया, तो उस तरफ से जो है उन्होंने ब्लॉकेट कर रखा था, उन्होंने रोकना शुरू किया। रमेश मालवीय सीएवी इंटर कॉलेज में जो है संभवतः जो है 7-8 कक्षा 7-8-9 के विद्यार्थी रहे होंगे, 13-14 साल की उम्र थी। वो रहने वाले आपके जो है अय्यापुर लोकनाथ के अंदर जो है यहीं थे। वो भी क्रांतिकारियों के साथ जो है वो चले और जज्बात से लबरेज, गांधी जी के नारे से उत्तेजित, करो या मरो, उनके अंदर भी जो है ये कहीं से जज्बा आ गया कि अब जो है गांधी जी ने कह दिया है, अब वो घर से शायद कह के निकले कि आज करो या मरो में हम भी जो है आज मरने का जज्बा लेके जा रहे हैं। और यही चर्च के पास से बलूच रेजिमेंट का जो सर्जेंट था वो आगे खड़ा हुआ था जो है अपना बंदूकची लिए हुए। रमेश मालवीय ने एक ईंटा उठाया वहीं से, उठा के खींच के उसको मारा, उसकी आंख फूट गई। जब आंख फूट गई तो बलूच रेजिमेंट ने जो है सबको दौड़ा लिया, और दौड़ाते हुए फिर सब लोग जो है चौक, लोकनाथ और इधर जो है आपके मीरगंज और इस तरफ घंटा घर की तरफ, चारों तरफ जो है भगदड़ हुई। रमेश मालवीय को चौकी सिपाहियों ने, बलूच सिपाहियों ने जो है वो पहचान लिया था, वो नौजवान थे, आइडेंटिफाई हो गए। इनका पीछा करते हुए जहाँ पर आप देख रहे हैं तिरंगा तिराहा लोकनाथ के अंदर जो है, यहाँ पर आकर जो है बलूच सेनानियों ने जो है इनको आकर रमेश मालवीय को मार दिया और वो शहीद हो गए। रमेश मालवीय की शहादत को भी हम इस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर नमन करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं। प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर रमेश दत्त मालवीय की स्मृति में उनकी फोटो की गैलरी भी बनाई गई है। उजाला लाइव रमेश दत्त मालवीय की शहादत को दिल से सलाम करता है।